Hello, welcome back सभी को। So if you are someone new here, I am Chirag, a fourth year undergraduate student at IIT खड़गपुर। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि मेरे जेईई प्रिपरेशन के वक्त मैंने कौन सी बुक्स यूज की थी, मैंने कौन से सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटेजीज यूज की। राइट, तो जल्दी से एक पेन एंड नोटबुक लेके आओ और जो भी मैं कह रहा हूँ उसे नोट करो अच्छे से इस वीडियो के एंड तक। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से प्रेपसारथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। So before jumping straight into the syllabus for physics, chemistry and maths, take some deep breaths and listen to this very carefully. देखो, to crack JEE, it's not necessary कि आप सारे chapters के सारे questions को practice कर ले। देखो यार, your syllabus remains the same mostly every year. तुम्हें syllabus तो कोई भी coaching, YouTubers या website पर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये समझना जरूरी होगा कि तुम्हारे weak topics कौन से हैं और क्या उनका एग्जाम में वेटेज हाई है या लो। अगर लो है तो तुम अपने weak topics को लीव कर सकते हो और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको अपना syllabus revision plan करना होगा। So now let us start with the physics syllabus. So here is the full chart of what is the syllabus for your physics. You can take a screenshot of it and let's move ahead now. मैंने ये नोट किया है कि जेईई मेंस के फिजिक्स में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, which are much easier to solve compared to JEE advanced physics questions, where your concept and problem solving is tested by mixing multiple topics in one question. So now here is the weightage of your physics topics, and as you can see, you shouldn't miss the topics with high weightage like modern physics, current electricity, electrostatics, thermodynamics, laws of motion and others. When we talk about the books, ध्यान से सुनिए. The first requirement is to complete your syllabus. Complete all the questions from the modules provided by your coaching, and then you can touch HC Verma for a good question practice. And if you have some more time left, then you can go for advanced illustrations by Physics Galaxy. But for getting a good score in JEE Mains Physics, it is much easier if you have done your mains PYQs, DPPs and modules well, and you have thoroughly revised your formulas by making a formula sheet. और दोस्तों, अगर आपको in detail idea चाहिए कि आपके लिए कौन से बुक्स और सिलेबस जरूरी रहेंगे प्रिपरेशन के वक्त, और अगर आपको IITians के द्वारा 1-to-1 ट्यूटरिंग चाहिए, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट prepsarthi.com, जहां पर आपको बस ये ट्राई आउट मेंटरशिप वाला छोटा सा फॉर्म फिल करना है और फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको 1-to-1 ट्यूटरिंग बाय IITians प्रोवाइड कराएंगी, जो कि खुद इस एग्जाम को फोड़ चुके हैं। तो जल्दी से रजिस्टर करिए, क्योंकि पहले 50 बच्चों को मिलेगा 30% तक का स्कॉलरशिप बाय यूजिंग द CM30 कोड। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये रहा इसका सिलेबस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए मेन टिप यही रहेगा कि यू हैव टू रीड योर NCERT 4 to 5 times thoroughly and make it by heart. I mean, आपको सब कुछ रट लेना है एक्सेप्ट द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, जहाँ पर आपको फॉर्मूलाज पे ज्यादा नीड रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल उठ के जेईई मेंस में आ जाते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे केमिस्ट्री में 96 out of 100 मिला था जेईई मेंस 2021 के सेकंड अटेम्प्ट में, जस्ट बिकॉज मैं 15 दिन के लिए थरली NCERT पढ़ के गया था। अगर चैप्टर वाइज वेटेज देखें तो GOC, DNF ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुडंट मिस। और अगर बुक्स की बात करें तो फर्स्टली NCERT इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर स्कोरिंग गुड इन JEE मेंस, एंड इफ यू गो इवन फॉर एडवांस, देयर आर सम concepts that you have read in your NCERT books. So NCERT is the main important thing for JEE mains and advanced. You can also go for some advanced books for organic and inorganic, but the first thing recommended is to solve all the PYQs for mains very thoroughly, and you can do the PYQs from Arihant or Disha publication books. For maths, here is the syllabus. You can take a screenshot of it, and I can understand that maths is tough, very tough, and hence it is very time consuming, and we see people giving more time to maths during their exam. और अगर हम chapter wise weightage देखें तो 3D geometry, integrals and differential equations, these are the chapters that you shouldn't miss. For maths, you can use Arihant and then go to Cengage for some advanced problems. For maths, the main मूल मंत्र is practice. बस प्रैक्टिस करो और कोई उपाय नहीं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक ही बात रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी आपकी कमी लग रही है, कोई भी वीकनेस है, या आपको मोटिवेशन का कमी है और ट्यूटरिंग का जरूरत है, मेंटरशिप चाहिए, आपको मेंटर्स चाहिए जो कि खुद इस एग्जाम में एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए prepsarthi.com, and I am sure that you will love it. So let's crack it together with Prepsarthi. हरे कृष्णा।